दिल्ली बाढ़ से जलमग्न, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, दूर दूर तक पसरा दिखा है पानी। बाढ़ के बीच रेंगते नजर आए वाहन। ड्रोन कैमरे में कैद हुई दिल्ली की बाढ़, निचले इलाकों में यमुना काबिज। दिल्ली के रिंग रोड तक आया यमुना का पानी, सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली के सिविल लाइंस में स्वामी नारायण मंदिर में घुसा पानी, पूरी तरह से डूबा मंदिर परिसर। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की तैनाती, पानी में डूबे घर और बार, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक खतरे पार कर चुका है। खतरे के निशान को पार कर गई है यमुना, नदी में आया सैलाब। दिल्ली में यमुना बाजार में बारिश और बाढ़ का प्रकोप, बाजार में चल रही है नाव। दिल्ली के मोनेस्ट्री बाजार में सड़कों पर काबिज हुआ बाढ़ का पानी, लोगों को भारी परेशानी। दिल्ली का कश्मीरी गेट पानी से सराबा और दूर दूर तक दिखा बाढ़ का पानी, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। गुरुग्राम के राजीव चौक अंडरपास में भरा पानी, जल निकासी के लिए सारे दावे फेल, गंदे पानी में नहाते दिखे बच्चे। दिल्ली के अलीपुर में बारिश के बाद धंसा NH-44 फ्लाईओवर, 3 व्हीलर धंसा अंदर, ड्राइवर घायल। फ्लाईओवर की मिट्टी में लगातार कटाव जारी। दिल्ली अलीपुर NH-44 फ्लाईओवर में गड्ढे के कारण ऑटो चालक को लगी चोट, गाड़ी की भी हुई क्षतिग्रस्त। दिल्ली अलीपुर फ्लाईओवर में गड्ढा बनने के कारण प्रशासन पर उठे सवाल। दिल्ली सचिवालय के अंडरपास में बाढ़, दिल्ली सचिवालय की तरफ तेजी से आ रहा है यमुना का पानी। दिल्ली में सचिवालय के पास पानी निकालने के लिए सक्शन पाइप का इस्तेमाल किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय में से महज 100 मीटर की दूर पानी, बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के सलाल डैम में खोले गए गेट, चिनाब नदी में बाढ़ का पानी, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सतलुज नदी का बड़ा बाढ़ का पानी, रिहायशी इलाकों में डूबे घरों में घुसा है पानी। भारी बारिश के बाद बड़गांव में लैंडस्लाइड, सड़क पर आया मलबा, प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। रामबन के बगलिहार डैम में खोले गए गेट, चिनाब में बढ़ा है पानी, निचले इलाकों में चेतावनी जारी की गई। कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग भूस्खलन के बाद अवरुद्ध, मलबे के हटाने का काम जारी। कुल्लू में भीषण लैंडस्लाइड, इन्नर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन की चपेट में आए 3 मकान। कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मलबे से निकालने का काम जारी, एक शव बरामद किया गया। कुल्लू लैंडस्लाइड में कुछ और लोगों के दबे होने की भी आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीते दिन भी यहीं पर ढही थी 2 मंजिला इमारत। सहारनपुर में हॉस्पिटल जा रहे परिवार की गाड़ी 11 फीट के गड्ढे में जा गिरी, बुलडोजर क्रेन से हुआ रेस्क्यू, विभाग पर उठे सवाल। उज्जैन में भारी बारिश के बीच शिप्रा नदी उफान पर, कई मंदिर और घाट जलमग्न। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ के बेकाबू हालात, डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सतलुज में तेज सैलाब। फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर से सटे गांव में सतलुज में डूबे गांव, सड़कों और खेतों में कमर तक पानी। फिरोजपुर में कुछ इलाकों में 10 फीट से ज्यादा का पानी, पानी के तेज बहाव में जोखिम भरा है सफर। पंजाब के फिरोजपुर में खेतों और सड़कों पर चल रही है नाव, घरों तक पहुंचाई जा रही है सहायता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अमृतसर में किसानों से मुलाकात भी की। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 37 लोगों की मौत, 1600 से ज्यादा गांव प्रभावित। पंजाब में बाढ़ से 1,75,000
हेक्टेयर सफल बर्बाद हुई, करीब 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान, पानी उतरने के बाद होगा नुकसान का सही आकलन। मुख्यमंत्री मान बोले, पंजाब में अब तक हजारों करोड़ का हो चुका है नुकसान, आपदा प्रभावित राज्य घोषित। कपूरथला में बाढ़ के बीच रेस्क्यू में जुटी टीमें, घरों की छतों पर फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। पंजाब के जीरकपुर में भारी बारिश जारी, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। पंजाब के अजनाला में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बड़ी है परेशानियां। पंजाब में फिरोजपुर के हबीब में बांध से लगातार हो रही है कटाव, सतलुज नदी पर बांध की मरम्मत में जुटी है सेना और ग्रामीण। शिमला के रामचंद्र चौक पर भारी भूस्खलन, कई सरकारी आवासों में गिरे पड़े बड़े बड़े पेड़, मकानों को कराया गया खाली। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री की मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने को लेकर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री बोले, भारत और सिंगापुर के कारोबारी रिश्ते हुए मजबूत, डिफेंस डील को लेकर भी बातचीत हुई। सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों में द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। एथनॉल डीजल में एथनॉल ब्लेंडिंग पर कांग्रेस का आरोप, कहा अपने बेटों की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए गडकरी ने बनाई है एथनॉल नीति। कांग्रेस का आरोप, गडकरी के दोनों बेटे चलाते हैं एथनॉल प्रोडक्शन कंपनी, मंत्री के बेटों ने एक साल में 18 करोड़ 500 से 523 करोड़ की कमाई की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान बीजेपी के विधायकों ने किया हंगामा, सीएम को रोकना पड़ा भाषण। विधानसभा में जोरदार नारेबाजी, विधायकों ने तीखी नोकझोंक, माननीयों को समझाती दिखी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु से के निलंबन से नाराज थे बीजेपी विधायक, नारेबाजी के बाद बवाल भी काटा। टीएमसी विधायकों ने पश्चिम बंगाल अस्मिता के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, दूसरे राज्यों में बांग्ला भाषियों पर हिंसा के मामलों का मुद्दा भी उठाया। विधानसभा में विधायकों की धक्का मुक्की से बेहोश हुए एक माननीय, पानी छिड़कने के बाद आया होश। प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द पर आज बिहार बंद, सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया पैदल मार्च, कुछ जगहों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। बिहार बंद के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर आक्रामक, बीजेपी पीएम की मां को गाली पर माफी मांगने की मांग की। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी बिहार बंद में हुए शामिल, कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा। बिहार के नवादा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब में किया व्यापक बदलाव, 22 सितंबर से सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा लागू। नए जीएसटी स्लैब में टीवी, फ्रिज और एसी होंगे सस्ते, सिंचाई और खेती के उपकरणों के दाम भी होंगे कम। 30 से ज्यादा जीवन रक्षक दवाएं होंगी सस्ती, छोटी कारें और सीमेंट की भी घटेंगी कीमतें। ट्रैक्टर के जीएसटी रेट में भी बदलाव, अब 12 से 5% स्लैब में आएगी नई कीमतें। पान मसाला और तंबाकू उत्पादनों के बढ़ेंगे दाम, अब 40% देना होगा जीएसटी। बड़ी कारें, शराब और शुगर ड्रिंक्स की भी होंगी महंगी, फास्ट फूड के लिए भी देने होंगे ज्यादा पैसे। नए जीएसटी स्लैब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आम जिंदगी को आसान बनाने की पहल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश है।
प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट में लिखा, मैंने 15 अगस्त के संबोधन में किया था इसका वादा, मिडिल क्लास और किसानों का होगा इससे फायदा। नए जीएसटी स्लैब पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, हर राज्य के वित्त मंत्री ने दिया है पूरा समर्थन। पिछले 8 महीनों से प्रधानमंत्री मुझे जीएसटी रेट कम करने के लिए बोल रहे थे। अमित शाह ने नए जीएसटी स्लैब के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, कहा गरीब और मध्य वर्ग का होगा इससे फायदा, छोटे व्यापारियों को कारोबार में होगी आसानी। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक जांच तेज, आयोग ने आम नागरिकों से मांगी है सहायता। न्यायिक आयोग ने ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, किसी के पास हो घटना का वीडियो तो तुरंत साझा करें। कानपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प, मंत्री ओपी राजभर का पुतला जलाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर स्वयं संज्ञान लिया है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़े मामले में क्रिकेटर शिखर धवन से ईडी ने पूछताछ की है। दिल्ली स्टेट साइंस टीचर फोरम ने साइंस ओपन मेरिट टेस्ट में विजेता छात्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और शिक्षा से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद हैं। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर दक्षिण मुंबई में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी में उफान, जिला प्रशासन का अलर्ट जारी, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से नवनेरा बैराज फिर से ओवरफ्लो, 1.22 लाख क्यूसेक पानी की निकासी, निचले एरिया में अलर्ट जारी, कोटा बैराज भी खाली किया गया। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग देर से रात में खनखरा में बंद, पहाड़ी से लगातार गिर रहा है मलबा, नहीं खुल पा रहा है हाईवे। रुद्रप्रयाग के आपदा पीड़ित क्षेत्रों में सड़कें बंद, हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री, स्वास्थ्य विभाग घर पर करवा रहा है महिलाओं की डिलीवरी। करौली में लगातार बारिश से करीर गाजीपुर गांव जलमग्न, ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण लेने पर मजबूर हुए लोग। राजस्थान के कोटा में बैराज से छोड़ा गया 1,22,000 क्यूसेक पानी, लगातार बारिश से बढ़ा जवार सागर का जलस्तर। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने पर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, दराज स्टेशन के पास डोबड़ा गांव का संपर्क टूटा, एक शख्स की मौत। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जांग बाईपास पर आया मलबा। बागपत में भारी बारिश के बाद तहसील का ऊपरी हिस्सा ढहा, मौत का मंजर टला, ताश के पत्तों की तरह बिखरा मलबा। बाराबंकी में सरयू का जलस्तर बढ़ा, नेपाल से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, इलाके में बाढ़ के हालात, दर्जनों गांव पानी में डूबे। यूपी के महोबा में युवती ने आईटीबीपी के जवान पर लगाया संगीन आरोप, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया। औरैया में बुलडोजर एक्शन, 3 मकानों को किया गया ध्वस्त, हत्याकांड का सुपारी किलर का भी मकान शामिल, सभी मकानों पर विभाग की जमीन पर बने हैं। छत्तीसगढ़ के सूरतपुर में आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, गर्भवती महिला को टोकरी में लेकर 2 किलोमीटर चला परिवार, रास्ते में हुआ प्रसव, वीडियो वायरल। इटावा में दर्दनाक हादसा, डंपर की चपेट में आने से गर्भवती महिला के पेट में भूड सड़क पर जा गिरा, दुर्घटना से महिला की हुई मौत। वाराणसी पुलिस ने अवैध रूप से चलाए जा रहे फर्जी कॉल सेंटर का किया भांडाफोड़, 30 लोगों को दबोचा। बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर मुकदमा दर्ज, एफआईआर में केवल संस्थान का नाम शामिल, विश्वविद्यालय पर पिछले 3 सालों से। महाराष्ट्र के पीपरी और चिंचवाड़ा पुलिस ने 50 पिस्टल और 79 कारतूस के जब्त, शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। सोलापुर में परीक्षण ले रहे 170 पुलिसकर्मियों का खाना खाने से बाद हुई फूड पॉइजनिंग, मामले की जांच शुरू। अमरावती के तीवसा में दोराहे हत्याकांड में दहशत, बेटे के पिता की हत्या का लिया बदला, मां बेटे की जान गई, आरोपी गिरफ्तार।